नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। आपने कल 28वां अध्याय सुना होगा, जिसमें कि पुनीत पावन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपाष्टमी का वर्णन था। आज हम 29वां अध्याय आरंभ करेंगे। उससे पहले आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इनको आप जानते हो। सब देवताओं की प्रदक्षिणा करने से क्या पुण्य होता है, उस पुण्य का वर्णन करो। नारद जी बोले कि देवी की 1 प्रदक्षिणा करना, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव की आधी। पितरों की 4 प्रदक्षिणा अथवा 3 भी कर सकते हैं, एक जैसी इच्छा हो। जो लोग विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करते हैं वह उत्तम है। उनके धार्मिक कर्म सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी का कहा हुआ पुरातन इतिहास सुनो। नारद जी यहाँ पर पुरातन इतिहास सुना रहे हैं। कहते हैं कि इसको सुनने कहने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद हुआ, उसको मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय में सब भोग युक्त तो देवों सहित इंद्र जी बृहस्पति से बोले, गुरु जी, आप सब तत्वों के अर्थ को जानते हो। जब ब्रह्मकल्प नहीं रहा उस समय सृष्टि कैसी रही? इंद्र तथा देवता कैसे रहे? उनका कर्म कैसा था, सो कहो। बृहस्पति जी कहते हैं कि हम उस समय की बात नहीं कर सकते। इस समय ब्रह्मा जी के 1 दिन में 6 मनु व्यतीत हो गए, सो हम नहीं जानते। तुम्हारे नगर में कोई सुधर्म नाम है, उससे चलकर पूछें इस वृतांत के बारे में, वह अवश्य बताएगा। इस प्रकार बृहस्पति तथा इंद्र सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने गुरु और देवता सहित इंद्र जी का पूजन किया। सुधर्म से पूजित इंद्र सुधर्म की लक्ष्मी देख विस्मित हुए। इंद्र बोले, हे धर्मज्ञ सुधर्म, लक्ष्मी, तेज, यश इनमें तुम हमसे ज्यादा हो। किस दान, तप, यज्ञ, साधन से तुम इस प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त हुए हो, सो कहो। ब्रह्मकल्प के आगे की बात तुम कैसे जानते हो, वह भी बताओ। इंद्र से कहे सुधर्म ने हंसकर कहा, यथा विधि पूर्व का वृत्तांत मैं कहता हूँ। 1000 बार चारों युग बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। अर्थात जो हमारे युग हैं, 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो चारों युग हैं 1000 बार बीत जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है। तब ब्रह्मा का 1 दिन समाप्त होता है। उस 1 दिन में 14 मनु तथा इंद्र देवता दूसरे होते हैं। क्या होता है कि ये जितना भी समय व्यतीत होगा, इसमें मनु, आप जानते हैं कि जो मनु जी महाराज हैं, जिनको प्रथम पुरुष भी माना जाता है, तो इस समय के दौरान 14 मनु उत्पन्न होते हैं और वो 14 मनु अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से इंद्रदेव जो हैं वो एक ही इंद्र नहीं रहते। जैसे जैसे समय चलता रहता है, एक इंद्र आया, वो गया, फिर दूसरा इंद्र आया, तो समय के साथ साथ 14 इंद्र और 14 मनु गुजर जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। सब सृष्टि एक प्रकार की होती है, करने वाले की संख्या कौन जाने। विष्णु जी के लोक में रहकर बहुत ब्रह्मा बीत गए हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए, जो हमने सुकृत किया है सो सुनो। सुनने कहने वाले का पाप नाशकारक है। हे इंद्र, मैं पूर्व महापापी पृथ्वी में खराब मांस के खाने वाला गिद्ध था। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं पूर्व समय में मैं पृथ्वी पर ही था और मांस खाने वाला गिद्ध था। चील गिद्ध जो एक प्रजाति होती है पक्षी की। एक समय विष्णु जी के मंदिर की दीवार में बैठा था। इतने में व्याध ने बाण मारा और तब मैं मंदिर के अंदर जा पड़ा। मेरे प्राण कंठ में आए। इतने में मांस का लोभी कुत्ता
मुख में मुझे पकड़कर दूसरे कुत्ते के भय से दक्षिणा कर घर भाग गया। दूसरे कुत्ते भी पीछे पीछे दौड़े। तब सब विष्णु जी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। क्या हुआ कि जब वो कुत्ता उस गिद्ध को लेके दौड़ा और कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे, तो वो जैसे गोल गोल घूमता गया, वैसे ही जो मंदिर था विष्णु जी का, उसकी परिक्रमा पूरी हो गई। उस प्रदक्षिणा से अंतरात्मा विष्णु जी प्रसन्न हुए, मुझे और कुत्ते को परम पद दिया। प्रदक्षिणा करने से गिद्ध को इस प्रकार फल प्राप्त हुआ। सम्यक प्रकार से पूजन का फल क्या कहना। कहते हैं कि जब एक गिद्ध ने, जिसने कि स्वयं पूजा भी नहीं की थी, उसे एक प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, तो जो सम्यक प्रकार से विधि विधान से पूजन करता है, उसके फल का तो वर्णन ही क्या किया जाए। सुधर्म से इस प्रकार कहे गए इंद्र मन से प्रसन्न हुए, भक्ति से विष्णु जी की पूजा में प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, प्रदक्षिणा के समान पुण्य न हुआ है, न होगा। हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को प्रदक्षिणा करने से सब पाप दूर होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन परम पद, परम फल प्राप्त होता है। उस दिन स्नान, हवन, दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करने से सब पापों से व्यक्ति छूट जाता है, महापापों से भी उसे मुक्ति मिलती है। मथुरा में प्रदक्षिणा में जितने पद पड़ते हैं, उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। प्रयत्न से मथुरा की यात्रा करके जो कोई आता है, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं। मथुरापुरी दूर हो तो दूसरी जगह प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वह भी नहीं हो तो ब्राह्मण, विष्णु, गाय, उनके स्थान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और भी गुप्त से गुप्त कहते हैं, सुनो। शालग्राम और तुलसी, इनकी प्रदक्षिणा के समान फल न हुआ है, न होगा। वन, पहाड़, समुद्र युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा से जो पुण्य मिलता है, सो शालिग्राम के प्रदक्षिणा में जो पुण्य मिलता है, उसी के समान है। जिस मनुष्य ने शालिग्राम की प्रदक्षिणा की, उसने मानो सब समय सब काशी की प्रदक्षिणा कर ली। ग्रहण में कोटि गोदान का फल और प्रयाग में रहने का फल और 10,000 अश्वमेध का फल शालिग्राम की प्रदक्षिणा के बराबर होता है। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि अगर आप शालिग्राम, देखिए एकादशी तिथि आ रही है और एकादशी तिथि पर तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम क्योंकि भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं, और यह कथा भी कार्तिक मास में आई थी कि किस प्रकार से जब राक्षस राज को मारने के लिए भगवान छल से उसका रूप धारण करके उनकी पतिव्रता पत्नी के पास गए और उन्होंने श्राप दिया, तो वहाँ से वो तुलसी बनी। वृंदा ने जब श्राप दिया तो वृंदा तुलसी बनी और भगवान विष्णु पत्थर रूप में, शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। तो इसीलिए इस शालिग्राम की पूजा का बड़ा महत्व है, और शालिग्राम भगवान की एक प्रदक्षिणा करना बहुत पुण्यदायी है। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवता का मंदिर वह शालिग्राम के बराबर है। शालिग्राम से ज़्यादा किसी की प्रदक्षिणा नहीं है। इस कारण कार्तिक शुक्ल नवमी को शालिग्राम की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण, गौ, देवताओं का मंदिर, तुलसी वन, पुण्य साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त पुण्य करने वाले ग्रस्त, पुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, वेद सदृश सदा ग्रामादिक में रहते हैं। इससे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके कमंडल हाथ में लें तथा विष्णु जी के नाम लेकर विद्वान लोग प्रदक्षिणा करें। 8 अक्षर का अथवा 12 अक्षर का विष्णु जी के नाम का मंत्र जपता हुआ ग्राम की प्रदक्षिणा करें, जब तक गांव के लोग अथवा में बाहर नहीं जाएं। सूर्य के उदय से अस्त पर्यंत ग्राम से बाहर प्रदक्षिणा करें। 1, 3,
4 ये आपको प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करनी चाहिए। आजकल क्योंकि ग्राम नहीं है, ये जो वर्णन है महात्म्य है ये उस आदिकाल का है जब हमारे यहाँ पर ग्रामीण परिवेश हुआ करता था। अभी शहरीकरण हो गया है तो आप किसी शहर का परिक्रमा नहीं कर सकते। आपको मंदिर जाना चाहिए, भगवान श्री हरि की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आपके यहाँ पे तुलसी माता हैं, आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इसका भी परम फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण से जल्दी उठें, सूर्य के उदय के पीछे ग्राम की प्रदक्षिणा नहीं करें, अर्थात सूर्य उदय से पहले ही ये प्रदक्षिणा आपको कर लेनी चाहिए। तब देवता के मंदिर में, तुलसी वन में शालिग्राम की प्रदक्षिणा करें अथवा ब्राह्मण का पूजन करें। खीर भोजन कराकर प्रदक्षिणा करें, दक्षिणा दें। इस प्रकार प्रदक्षिणा के अध्याय को जो लोग सुनते हैं या सुनाते हैं उनको परम गति मिलती है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इति कार्तिको महात्म्य 29 अध्याय संपूर्णः। कार्तिक मास महात्म्य का ये पुण्य फलदायी 29वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें कि प्रदक्षिणा का महत्व बतलाया गया। आपको बताया गया कि किस प्रकार से आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण है। और आशा करते हैं कि ये अध्याय आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप पर, सब पर, हम पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।